जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल एसएन मैथ स्टडी पे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आप लोग का पढ़ाई भी बहुत ही अच्छा तरीका से चल रहा होगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम चैप्टर 1 का 60 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 60 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो इससे बाहर आप लोग का एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, देखिए अंक चेंज हो सकता है, एग्जाम में आप लोग का अंक चेंज हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी पढ़ाएंगे और बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग के लिए इस चैनल पे क्लास 10th का फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो 2166 हो। ठीक है, तो उनका मौसा 19 हो तो उनका एलसीएम कितना होगा। तो दो संख्या का गुणनफल बराबर कितना होता है, एचसीएफ एलसीएम गुना एचसीएफ। तो हमको एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ बटा में चल जाएगा। तो दो संख्या का गुणनफल कितना दे दिया है, 2166 दे दिया है। ठीक है, तो बटा में कितना हो जाएगा, एचसीएफ का मान 19 हो जाएगा। एलसीएम निकालना है तो ठीक है, एलसीएम निकालना है तो कितना हो जाएगा, अब 19 घटाएंगे तो 19 से कम 19, 19 से कम 19। ठीक है, फिर ऊपर हो जाएगा 2, तो फिर 19 से कम 19 7, फिर 9 चौका 76 यानी 114 आंसर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो 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 अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है। ठीक है, दो अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या कितना होता है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या पता होगा, जिसके केवल कितने गुणज हो, दो गुणज हो। जिसके केवल दो गुणज हो उसे ही अभाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो तो अभाज्य संख्या कौन कौन सा हो जाएगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे दो दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा। इस सब का कितना है, दो गुणज है, यानी एक दो एक से लगेगा और एक को दो स्वयं से लगेगा। ठीक है, फिर तीन भी एक से लगेगा, एक तीन से लगेगा। ठीक है, इस सब का कितना गुणज हो रहा है, इस सब का गुणज कितना हो रहा है, दो गुणज हो रहा है। ठीक है, तो दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ पूछा है, तो दो अभाज्य संख्या, एक दो ले लीजिए और एक तीन ही ले लीजिए। ठीक है, इसका हालांकि इसका एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। ठीक है, इसका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा, लेकिन हम आपको को करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए सिर्फ 1 ही आएगा, लेकिन करके दिखा दे। देखिए दो से हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम 2 से 3 में अगर हम एचसीएफ करते हैं, भागे विधि से करते हैं, 2 एकम 2, 1 हो जाएगा, फिर 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 1 दूना कितना होता है, 2 होता है, 2 कट जाएगा। तो किससे कटा, देखिए एचसीएफ में क्या होता है, जिससे कटता है वही आंसर होता है। तो 1 से कटा है तो इसलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हो सकती है। ठीक है, दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दो अंक जितना भी संख्या होगा वो 3 से विभाजित होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, 5005 के कितने गुणज है, 5005 के कितने गुणज है। ठीक है, तो गुणज देखिएगा, जांचिएगा तो आप लोग गुणनखंड कीजिएगा। ठीक है, गुणनखंड गुणनखंड पूछ रहा है तो गुणनखंड करना है। गुणनखंड देखना है कि कितना बार में 5005 काटा है, तो यह आप लोग करिएगा तो आएगा आंसर 4, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि यदि 2 की पावर 3 गुना 5 गुना 3 और b के पावर 2 यानी b बराबर 5 2 के पावर 4 गुना 5 गुना 7 है, तो a और b का एलसीएम कितना हो जाएगा। ठीक है, यही बताना है। ठीक है, 5 नंबर का आंसर बताना है, एलसीएम ए बी का एलसीएम बताना है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1700। ठीक है, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर नहीं नहीं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन का 27 35 13 और 56 में कौन सी संख्या आभाज्य संख्या। अभी आप लोग बताएं कि आभाज्य संख्या जिसके केवल कितने गुणज हो, जिसके केवल दो गुणज हो उसे ही आभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो दो गुणज देखना है, किसके दो गुणज है, दो से अधिक गुणज नहीं रहना चाहिए। देखिए 27 का दो से अधिक गुणज है, एक दो से लगेगा, तीन से लगेगा, 9 से लगेगा, 100 से लगेगा। ठीक है, 27 खुद से भी लगेगा, एक से भी लगेगा। देखिए 35 उसी तरह से 5 से लगेगा, 3 से 5 से लगेगा, 35 से लगेगा, एक से लगेगा, 7 से लगेगा। देखिए 56 8 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा। ठीक है, सबसे लग जाएगा, लेकिन 13 ऐसा संख्या है
जो सिर्फ किससे लगेगा, 13 एक ऐसा संख्या है जो सिर्फ 1 से लगेगा और 13 से लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है। देखिए लगातार एक के बाद दूसरा, तो दो लगातार संख्या जैसे कि मान लीजिए हम 2 ले लिए 3 ले लिए, ठीक है। अब आज आप लोग कीजिएगा तो इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है ना। अच्छा आप लोग करके देख लेते हैं, करके देख लीजिएगा आप लोग। 2 एकम 2 1, फिर उसी तरह 2 एकम 2 यानी 1 दूना 2, 2 से 1 से कटेगा, कितने आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कैसे होता है। देखिए भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसे कि 2 से अधिक गुणज हो, ठीक है। तो 2 से अधिक गुणज किससे हो सकता है, सबसे छोटे संख्या 4 ही हो सकता है। 3 का तो 2 ही गुणज होगा, तो 3 नहीं होगा, फिर 2 भी नहीं होगा, 4 का, लेकिन देखिए 4 का 2 गुणज हो जाएगा, 2 से लगेगा, 4 स्वयं से लगेगा और 1 से लगेगा, ठीक है। तो 2 से अधिक गुणज हो जा रहा है, ठीक है। तो 2 से अधिक गुणज हो रहा है तो छोटी भाज्य संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। छोटी भाज्य संख्या कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा। अब देखिए छोटी भाषा, अब बड़ी भाषा संख्या पूछे तो अनंत होगा, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। अब देखिए छोटी आभाज्य संख्या का एचसीएफ पूछ रहा है, तो छोटी आभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, छोटी आभाज्य संख्या पता है आप लोग को 2 से स्टार्ट कर 2 हो जाएगा, और बड़ी आभाज्य संख्या पूछे तो अनंत। अब देखिए एचसीएफ पूछ रहा है तो छोटा सा संख्या से तो हमेशा 12 में लगाते तो 2 से कट गया, 2 दूना 4, तो ऑप्शन नंबर 8 का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो क्रमिक संख्या, क्रमिक का मतलब कितना क्या होता है, एक के बाद दूसरा, क्रमिक का मतलब क्या होता है, एक के बाद दूसरा, ठीक है। एचसीए पूछ रहा है तो एक के बाद दूसरा यानी 11 के बाद, अगर हम 12 की बात करें तो 12 में लगा दिए 11 से 11 एकम 11, यानी कि 1 और 11 में गुना से करेंगे, 11 कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। तो देखिए कट गया तो कितना आंसर आएगा, देखिए कितना आंसर आया, किससे कटा है, 1 से कटा है, यानी 1 से कटा है 11, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, सॉरी देखिए सम संख्या पूछ रहा है, सॉरी सम संख्या पूछ रहा है, तो सम संख्या ना लेंगे जी, सम संख्या लेंगे, 1 मिनट, क्या ले लिए, सम संख्या लेंगे, ठीक है, सम संख्या लेंगे, ठीक है। तो सम संख्या मान के चलिए कि क्रमिक 2 के बाद एक 4 ले लेते हैं, ठीक है, 4 4 दूसरा कुछ ही ले लीजिए, चलिए मान के चलिए हम 4 ले लिए, फिर 6 ले लिए, ठीक है, दोनों सम संख्या, 4 से लाएंगे तो 4 एकम 4 क्या हो जाएगा, 2 और 2 से कट जाएगा 4, 2 आएगा, ठीक है, इसका आंसर 2 आएगा, हर बार में 2 ही आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सी संख्या पर अपरमेय, समझिए परमेय, देखिए अंक चेंज हो सकता है, हम बार बार कह रहे हैं कि अंक चेंज हो सकता है, ये मत कहिए कि सर आप जो पढ़ाए वो एग्जाम में नहीं आया, ठीक है। देखिए अंक चेंज हो सकता है लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कंसेप्ट बताते चल रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरमेय है, ठीक है, अपरमेय, देखिए अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, पहले परमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परमेय संख्या उसे कहते हैं जो पी बाई क्यू के रूप में हो, ठीक है, पी बाई क्यू के रूप में हो, जहाँ पी और क्यू क्या हो, पूर्णांक हो, पी और क्यू क्या हो, पूर्णांक हो, ठीक है, पूर्णांक हो, ठीक है। चलिए पी और क्यू क्या हो, पूर्णांक हो, और अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, उल्टा हो जाएगा, वही संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए परमेय संख्या, तो देखिए इसमें अपरमेय बताना है, तो हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसी अपरमेय कहते हैं, तो वही देखना है जो कौन पी बाई क्यू के रूप में नहीं है, कौन पी बाई क्यू के रूप में नहीं है। देखिए रूट 64 को वर्गमूल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8, 8 के बता में 1 छिपा है, पी बाई क्यू के रूप में आया कि नहीं बताइए, तो परमेय हो जाएगा, हमको अपरमेय बताना है ना जी, हमको अपरमेय बताना है। फिर देखिए रूट 9 का वर्गमूल कीजिएगा तो कितना होगा, 3 हो जाएगा, 3/1, ये भी हो गया। अब देखिए इसी प्रकार से देखिए रूट 1 का वर्गमूल कीजिएगा था 1, और रूट 25 का वर्गमूल कीजिएगा था 5, ठीक है, ठीक है 5, ठीक है, तो 5 या 1 6 हो जाएगा, जोड़िएगा तो 6 के बटा में 1 छिपा हुआ तो पी बाई क्यू के रूप में हो जाएगा। देखिए लेकिन रूट 23 जो है ए पी बाई क्यू के रूप में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर ए, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 10 20 का एलसीएम एचसीएफ का अनुपात कितना होता है, दो दो 10 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों बताना है, ठीक है। तो 11 का ऑप्शन नंबर आप लोग करके देख लीजिएगा, इसका हम बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी 20 और पूछ रहा है ना जी, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एलसीएम की जगह 20 आएगा और एचसीएफ एक आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 65 तथा 117 का एचसीएफ 65 एम माइनस 117 के रूप में है, तो एम का मान कितना हो जाएगा, ठीक है, एम का मान बताना है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर 2, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछ रहा है, घात पूछ रहा है, घात और घातांक आप लोग पढ़े ही होंगे। चलिए करके देख लेते हैं। 144 पूछ रहा है तो 144 का और गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 72 गुना 144, फिर 2 से लगाएंगे तो 18 गुना 36, फिर 2 से लगाएंगे तो 9 गुना 18, ठीक है, सॉरी 36 गुना 72 हो जाएगा जी, 36 गुना, रुकिए 100 कितना का लगाना है, 144 का लगाना है, 144 का। तो 144 का हम करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से हो जाएगा तो 72 गुना 144, फिर 2 से लगाएंगे तो 36 गुना 72, फिर 2 से लगाएंगे तो 18 गुना 36, फिर 2 से लगाएंगे तो 9 गुना 18। देखिए 2 ही का घातांक पूछ रहा है, 3 का घातांक नहीं पूछ रहा है, तो 9 को नहीं घटाएंगे। तो 2 का घातांक हमारा कौन कौन सा है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, कितने घातांक हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बिल्कुल बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में देखिए फिर कौन सा परमेय संख्या पूछा है, उसमें अपरमेय संख्या पूछ रहा है तो परमेय संख्या पूछा है, तो पी बाई क्यू के रूप में जो होता है उसे क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। जांचेंगे पी बाई क्यू के रूप में, देखिए 50 का वर्गमूल कीजिएगा, 50 का वर्ग नहीं निकलेगा, 700 का भी वर्ग नहीं निकलेगा, रूट 32 का भी वर्ग नहीं निकलेगा। रूट देखिए 5 प्लस में रूट 5 है, देखिए परमेय अब प्लस में अपरमेय हमेशा परमेय होता है, अपरमेय होता है, ठीक है, अपरमेय होता है, इसको जोड़ करेंगे तो ये अपरमेय संख्या है। लेकिन देखिए रूट 21 है, रूट 1 है, सॉरी रूट 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, रूट 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 यानी 1/12 यानी ये पी बाई क्यू के रूप में आ गया, ठीक है, ये क्या हो गया, पी बाई क्यू के रूप में आ गया। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित संख्याओं में से आभाज्य संख्या का चयन करें, ठीक है। आभाज्य संख्या आप लोग बता दीजिए, केवल कितने गुणज हो, 2 गुणज हो, इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि ए और बी आभाज्य संख्या है तो ए और बी का एलसीएम कितना होगा। तो देखिए आभाज्य संख्या है तो ए और बी का एलसीएम कितना होता है, ए गुना बी होता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 45-60 का एचसीएफ कितना हो जाता है, 45-60 का एचसीएफ हम भाग विधि से ही कर दें, आप लोग गुणनखंड विधि से कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए तो 45 से कम 45, इससे कम ही लाना है, देखिए 15 हो जाएगा, आप 45 को कहाँ लाएंगे, यहाँ पे लाएंगे, तो 15 से कितना होता है 45, 15 किससे कटा है, 45 किससे कटा है, 15 से कटा है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, किससे कटा है 15 से, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक शून्य परमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल कितना है, और शून्य पूछ रहा है, ठीक है, और शून्य मतलब मान चले कि एक परमेय संख्या कोई सा भी ले लीजिए, मान के चलो हम 3 एक ले लिए परमेय संख्या, ठीक है, और अपरमेय संख्या गुणनफल पूछ रहे थे, मान लीजिए एक रूट 2 हमारा अपरमेय संख्या है, तो रूट 2 ले लिए, तो गुना करेंगे गुणनफल का मतलब 3 रूट 2 हो जाएगा, यानी परमेय से परमेय अपरमेय में गुना करने पर हमेशा क्या आ सकता है, हमेशा अपरमेय ही आएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर और नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में से कौन आभाज्य संख्या है, ठीक है। तो आभाज्य संख्या किसके जिसके कितने गुणज हो, जिसके केवल 2 गुणज हो उसी आभाज्य संख्या कहते हैं, कितना बार बता चुके आप लोग को। चलिए तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 41 ही है जो 41 लगेगा और 1 से लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए शांत स्थान में एक फॉर्मूला से होता है पता लगाने के लिए, एक सिंपल तरीका, आप लोगों को फॉर्मूला नहीं पता है तो देखिए कैसे बताते हैं, पहले जांचिएगा आप लोग, पूरा पूरा जो कट जाएगा तो शांत, ठीक है, पूरा पूरा जो कट जाएगा तो शांत, और नहीं कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा तो वो अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें आप लोग चेक करके देखिएगा कि पूरा पूरा कौन कट रहा है तो शांत हो जाएगा, लेकिन अशांत पूछा तो देखिएगा कौन पूरा पूरा नहीं कट रहा है, और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, आप लोग करके जांच लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए पाई बटा 3 क्या है, देखिए सबसे पहले समझिए पाई भी हमारा एक अपरमेय संख्या है, पाई क्या है, अपरमेय संख्या है, ठीक है, अपरमेय, ठीक है, अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो पाई बटा भी, पाई में के बटा में जो भी संख्या आएगा वो भी अपरमेय हो जाएगा, ठीक है। तो पाई बटा 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अपरमेय संख्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है तो एलसीएम 17 है, तो एलसीएम है, देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए हैं, उसी तरह से एलसीएम बराबर दो संख्या का गुणनफल कितना दिया है, 8670 बटा में कितना हो जाएगा 17, तो आप लोग कटाइएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, आप लोग कटा के देख लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 510, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 8 12 का एलसीएम कितना होता है, एलसीएम का अनुपात देखिए उस समय बताया है एलसीएम का अनुपात कितना होता है, तो आप लोग करिएगा एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, 132 अनुपात में 132 अनुपात में 1 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम 132 आएगा, एचसीएफ आप लोग को मान आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 96 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, यानी अभाज्य गुणनखंड कीजिए, देखिए ये जो है ना ये 2 के पावर 5 है, देखिए 25 नहीं है, 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 16 है, 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 6 है, पावर में है, ठीक है ना, पावर में है,
तो देखिए 96 का गुणनखंड कीजिएगा आप लोग, 96 का गुणनखंड बताना है तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 गुना 96 हो जाएगा, फिर 2 से 48 गुना 96, फिर 24 गुना 48, फिर 2 से 12 दूना 24, फिर 2 से 6 दूना 12, फिर 2 से, ठीक है। अब देखिए कितना 2 आ गया है, एक यहाँ पे 2 आ गया, 1 2 3 4 5, ठीक है 5 2 3 6 हुआ है जी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 3 6 हो गया है, ठीक है। तो 5 गो 2 है और 1 गो 3 है, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 गुना में 3, ठीक है 2 के पावर 5 गुना में 3। तो ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखते हैं, 60 क्वेश्चन करना है, ठीक है। 32 का आभाज्य गुणनखंड क्या करे कितना होगा, तो उसी तरह से गुणनखंड करना अभी बताएं ऊपर वाला, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 के पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 के पावर अभी करिएगा तो आप लोग का आ जाएगा 2 के पावर, चलिए करिए देते हैं। 32 कर रहा है, कितना कर रहा है 32, 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 2, देखिए कितना आ गया 1 2 3 4 5, ठीक है। कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल बी 2 के पावर 5, ठीक है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11/15 का दशमलव प्रसार क्या है। देखिए दशमलव प्रसार बताए हम विभाग करके देखेंगे, अगर विभाग पूरा पूरा कर जाएगा तो क्या आ जाएगा शांत, पूरा पूरा नहीं कर जाएगा शांत। चलिए जांच लेते हैं, तो 15 से भागा देंगे कितना में 11 में, ठीक है। 11 में भागा देंगे तो देखिए जीरो बैठाएंगे, फिर दशमलव बैठाने के बाद जीरो लगाएंगे तो 15 ढाके कितना हो जाएगा, 15 से तो 105 हो जाएगा, 105 110 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा, फिर देखिए दशमलव के बाद दशमलव है तो जीरो लगाएंगे तो 15 तीन कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। देखिए फिर 5 आएगा, फिर जीरो बैठाएंगे, इसी तरह करते रहिएगा तो आप लोगों को बार बार 5 आएगा, यानी ये कटते चले जाएगा, लंबा टर्म जाएगा, यानी पूरा पूरा नहीं कट रहा था इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अशांत, बिल्कुल ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अशांत, ठीक है। 26 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 27 नंबर क्या कर रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन समझिए, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन को बताना है, तो अभी बताए हैं फॉर्मे प्लस में अपर में क्या होता है, हमेशा फॉर्मे संख्या होता है, तो 7 प्लस में 3√2 क्या हो जाएगा, 3√2 हमेशा अपर में संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन परमे संख्या है, परमे संख्या देखिए परमे संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में, तो देखिए √9 का वर्गमूल कीजिएगा तो 3 बटा में 1 छिपा है तो पी बाई क्यू के रूप में आ गया, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 0 और 50 के बीच बीच विषम संख्या कितना होता है, देखिए सम संख्या जितना होता है उतना ही विषम संख्या है, ठीक है। मतलब आधा आधा हो जाएगा, मान के चलिए कि 25 सम संख्या तो 25 विषम संख्या हो जाएगा, यही हो जाएगा जी। तो 29 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 29 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0 से और 100 के बीच में विषम संख्या वही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 0 और 25 के बीच में, देखिए हाँ ये देखिए विषम संख्या आ गया, मतलब 25 विषम संख्या है, ठीक है ना, 25 क्या है विषम संख्या है, तो 0 और 25 के बीच कितना विषम संख्या हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए विषम संख्या कितना हो सकता है, तो विषम संख्या आप लोग का होगा 12 और सम संख्या हो जाएगा 13, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब फिलहाल के लिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर 12, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 15 20 का एलसीएम का अनुपात वही आ गया क्वेश्चन फिर से, 32 का आंसर कितना हो जाएगा, 32 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल करेक्ट आंसर 12:1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परमे का पहचान करे, परमे का पहचान करना, तो परमे आप लोग बताइए, ये 25 का और उनके जगह तो 5 लग जाएगा, मतलब छुपा है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए देखिए आंसर भी दिया है ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परमे है, परमे नहीं है, देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ परमे नहीं पूछ रहा है, नहीं परमे है, तो परमे नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अपर में हो जाएगा जी। तो देखिए रूट पर 625 का वर्गमूल कीजिएगा तो कितना आएगा, 625 का वर्गमूल कीजिएगा तो 25 आएगा, 225 का कीजिएगा तो 15 आएगा, 81 का कीजिएगा तो 9 आएगा, देखिए 125 का रूट नहीं हो सकता है, वर्गमूल नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्या ए और बी का बी ए और 18 का एलसीएम 36 है, तो एचसीएफ 2 है, तो ए का मान निकालना है, ठीक है ए का मान निकालना है, तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर सी, ठीक है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ऑप्शन नंबर सी 4, ठीक है। देखिए आप लोग के एग्जाम में अंक चेंज हो जाएगा लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा, देखिए लेकिन बिहार बोर्ड के एग्जाम में देखा जा रहा है कि अंक भी चेंज नहीं हो रहा है, रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम पी बाई क्यू भी क्वेश्चन करा दे रहे हैं, इसी में सब हो जाएगा, ठीक है। मतलब जितना रिपीट क्वेश्चन है बार बार पूछा है वही क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा और नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, यदि P तथा Q दो आभाज्य संख्या है तो उनका HCF कितना हो जाएगा। पता है B, देखिए P और Q क्या है, आभाज्य संख्या है। P और Q क्या है, अभाज्य सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्या है, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, यहाँ पे अगर A और B भी रहता, C और D रहता, ये सब क्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, कुछ भी रहता है तो इसका HCF हमेशा क्या होता है, इसका HCF हमेशा होता है 1। ठीक है, 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 37 का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, सबसे छोटी आभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल बताना है। देखिए सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होता है, तो 2 होता है, और छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है। तो 4 गुना कितना हो जाएगा, 8, बिल्कुल डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप, तो सम संख्या आप लोग पता है 2 बटा में तो बटा में तो नहीं हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे सम एगो यही है ना, 20, 2 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पर में, देखिए पर में ऊपर में से बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितना क्या बताना है, पर में बताना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे बढ़िया, यहाँ पे देखिए 64 का वर्ग की जगह था 8, 81 का वर्ग की जगह 9 आ गया, पी बाई क्यू के रूप में, तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में किसकी दशमलव प्रसार शांत है। आप लोग करके जांच लीजिएगा, पूरा पूरा कटेगा तो शांत, नहीं कटेगा तो अशांत। 41 का ऑप्शन नंबर कितना देगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्या कह रहा है, 42 6/7 देखिए, फिर इसका भी दशमलव प्रसार जांचना है कि शांत है या अशांत है। इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, आप लोग करके देख लीजिएगा, इसे कर देते हैं। चलिए 6 में हम भाग देंगे किससे, 7 से, तो फिर 0 बैठाएंगे दशमलव तो 60 हो जाएगा। तो 7 8 कितना होता है, 56, 7 56, फिर कितना आ जाएगा 4, फिर 0, तो 7 चौका 7 पचे 35। ठीक है, फिर कितना आ गया 5, फिर 0, 7 7 49, 1, ये नहीं कटेगा, लंबा टर्म तक जाएगा। ठीक है, लंबा टर्म तक जाएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आसान। ठीक है, अशांत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6/15 का दशमलव प्रसार कितना होता है, 100/15 का अभी ऊपर क्वेश्चन का चर्चा हुआ है। ठीक है, 43 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर कितना हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, सॉरी शांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 4 - √3 क्या है, देखिए पर में प्लस में पर में अपर में होता है, पर में माइनस में भी अपर में हमेशा अपर में होता है। ठीक है, तो पर में माइनस यानी 4 - √3, तो 4 हमारा पर में है, √3 हमेशा क्या है, पर में है, अपर में है। ठीक है, तो पर में से माइनस करेंगे तो अपर में तो क्या होगा, अपर में ही आएगा, हमेशा अपर में आएगा, तो ऑप्शन नंबर कितना देगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन आभाज्य संख्या है, आभाज्य संख्या फिर चुनना। देखिए आभाज्य संख्या भी इससे भी क्वेश्चन आ रहा है बहुत सारा। देखिए आभाज्य संख्या चुनना है तो आभाज्य संख्या कौन हो जाएगा, देखिए 51 भी कट जाएगा, सबसे 9 81 भी कट जाएगा, 59 भी 69 भी कट जाएगा, लेकिन 61 ऐसा संख्या है जो किसी 61 एक स्वयं से कटेगा और एक से कटेगा, तो 45 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो परमेय और संख्या के बीच कितने परमेय संख्या, ये तो सब कुछ जानता है, अनंत होता है। दो परमेय संख्या के बीच कितने परमेय संख्या होता है, अनंत, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होता है, 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होता है, 47 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट, शांत हो जाएगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या है, अपरमेय बताना है। तो देखिए परमेय 0 1 तो सब परमेय है, √1 का वर्गमूल कीजिएगा तो 1 आएगा, √2 का वर्गमूल कीजिएगा वर्गमूल होगा जी, नहीं होगा, तो √2 का वर्गमूल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 √2 क्या है, देखिए पर में गुना अपर में हमेशा अपर में होता है, तो 5 हमारा पर में हो गया, √2 हमारा अपर में हो गया, तो गुना कीजिएगा पर में अपर में से, तो हमेशा क्या आएगा, अपर में संख्या ही आएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर 49 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर, 2 या 2 से अधिक आभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है, 2 या 2 से अधिक आभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है, ऊपर ही बताए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 2 पॉइंट में कितना है, 1 3 1 3 1 1 1 3 1 1, देखिए डॉट 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 तक जा रहा है। ठीक है, मतलब अनंत तक जा रहा है, लंबा जा रहा है। ठीक है, ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो देखिए शांत में पूछेगा तो अशांत हो जाएगा, अगर शांत अशांत में पूछेगा तो अशांत हो जाएगा, कैसे कि पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो अशांत हो जाएगा, और परमे में पूछेगा तो परमे में अपर में हो जाएगा, कैसे कि लंबा टर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना, देखिए शांत अशांत में नहीं पूछा है, परमे अपर में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अपर में संख्या है। ठीक है, पाई देखिए, पाई अभी बताया था कि पाई क्या है हमारा, पाई क्या है अभी बताया ऊपर में, पाई हमारा एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, अपरमेय संख्या, बिल्कुल करेक्ट आंसर बी। ठीक है, चलिए √3/√12 कितना है, निम्न में से क्या है,
देखिए रूट, देखिए रूट थ्री भी हमारा अपर में, रूट 12 भी अपर में। देखिए तो रूट थ्री में अगर हम काटेंगे रूट 12 को, यानी रूट थ्री एकम रूट थ्री चौका कितना होता है रूट 12, तो रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है 1/2। देखिए पी बाई क्यू के रूप में आ गया, तो ये हमारा पर में नहीं होगा जी, अपर और अपर में नहीं होगा, ये हमारे पर में होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पर में माइनस पर में क्या होता है अपर में, पर में माइनस अपर में क्या होता है हमेशा अपर में होता है। बी ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, 54 का एक बटा में रूट 7 क्या हो जाएगा, एक बटा में रूट 7 हमें, देखिए बटा में रूट लगा है तो हमेशा यह अपर में संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। रूट 5 रूट 2 क्या है, 5 रूट 2 क्या है अपर में संख्या है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5, देखिए पूरा पूरा नहीं कट रहा है, पूरा पूरा कट गया है। देखिए कैसे दौड़ दौड़ तक नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या है पूरा पूरा कट रहा है ना, तो यह हमारा क्या हो जाएगा। देखिए शांत में पूछे तो शांत हो जाएगा, और शांत शांत में पूछे तो शांत, और पर में पूछे तो क्या हो जाएगा पर में, तो यह हमारा क्या हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर पर में संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी जाती है, दी जाती है का मतलब बिना जात के। ठीक है, उसका एक, अब देखिए अब इसे मिलाइए, किसका किसका जात सेम है, किसका किसका जात अलग है, तो दी जाती है मतलब ये ना। देखिए 2/3, 2/3। ठीक है, रूट 25 का वर्गमूल किया था 5, और रूट 49 का वर्गमूल 7, तो ये भी बटा में आ गया 5/7। देखिए 7/3। देखिए तीनों एक जात का, लेकिन अलग कौन है, बिचादिए मतलब अलग कौन है, तो अलग एक यही ना है रूट, और अलग क्या है, अलग में एक यही ना है रूट 11, तो ऑप्शन नंबर कितना देगा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अलग है। देखिए फिर अलग पूछ दिया, तो अलग वही ना बाटा में देखना है। देखिए रूट 16 का वर्गमूल किया था 4, रूट 4 का वर्गमूल किया था 2, रूट 2 25 बटा कितना है 25/4 है, 3 बटा कितना है 5 है। ठीक है, देखिए देखिए रूट 2/5 ये एक अलग है, तो यही है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, अभी और भी क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, देखिए पहले पढ़िए, दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपर में होगा। देखिए दो अपर में, अगर एगो अपर में 2 हो गया, एगो अपर में 2 ही हो गया, मान के चलो 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो ये होगा जी, ये पर में आ जा रहा है, अपर में थोड़े होगा। अब देखिए एक पर में और एक पर में व अपर में संख्या गुणनफल हमेशा अपर में होता है। हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, एक पर में 2 और अपर में यानी रूट 2, अब गुना कीजिएगा, गुणनफल कह रहा है तो गुना कीजिएगा तो कितना है 2 रूट 2 हो जाएगा, तो यानी ये अपर में ही आ रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप जान सकते हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दो पर में संख्या का जोड़ कभी अपर में नहीं होगा, एक पूर्णांक तथा एक अपर में संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है, गलत है, ये भी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट n का मान क्या होगा, रूट n क्या होगा, तो देखिए कभी पर में भी हो जाएगा कभी अपर में हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, कभी पर में भी हो जाएगा कभी अपर में भी हो जाएगा। 61 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धारकों पूर्णांक में निम्न में से परिचालित करने का तकनीक, मतलब देखिए यूक्लिड विभाजन में आप लोग क्या ज्यादा पढ़े हैं, क्या बार बार दो अति किए हैं, तो बार बार तो हम लोग एचसीएफ ही बनाए हैं ना, मौसा ज्ञात करना यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके मौसा, एलसीएम तो उतना नहीं पढ़े हैं, तो इसलिए किसको परिकलित परिचालित करता है, एचसीएफ को करता है, तो ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स एन प्लस वन एक गुणांक है, तो एक्स एन एक्स प्लस में वन, तो एन निश्चित रूप से क्या होगा, ये निश्चित रूप से बताना है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा, एन क्या हो जाएगा विषम पूर्णांक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु का क्या प्रदर्शित करता है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करेगा, बताइए क्या प्रदर्शित करेगा, तो ऑप्शन नंबर कितना देगा डी, एक वास्तविक संख्या ही ना पड़ेगा, वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा जा रहा है। वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है, परमेय संख्या और अपर में संख्या, वास्तविक संख्या समझ गए, परमेय और अपर में समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना देगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में किसका भिन्न दशमलव प्रसार शांत है, देखिए फिर शांत शांत से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा सी, शांत पूछ रहा है पूरा पूरा कटने के लिए, जांच लीजिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग, सबसे छोटी, देखते हैं सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, 6, 16, 20 तथा 24, मतलब ये जो तीनों है किससे विभाजित है यही बताना है। ठीक है, यही बताना है कि इससे विभाजित है या इससे विभाजित है, इससे विभाजित है, आप लोग कीजिएगा तो ये तीनों जो है ना, हमारे ख्याल से यह तीनों 3600 से विभाजित आराम से हो जाएगा। ठीक है, इसी से तीनों कटेगा। ठीक है, 3600 ही तीनों से कटेगा, बाकी कोई नहीं कटेगा। ठीक है, आप लोग जांच लीजिएगा, सब में भागा दीजिएगा, जिससे तीनों से जो कटेगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए रूट 10 गुना रूट 15 किसके बराबर है, गुना कीजिए तो 150, 150 का रूट में रूट हटाइए तो कितना आ जाएगा 5 रूट 6 हो जाएगा, 67 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है, शांत है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है, इसका आंसर कहाँ पे देना है आप लोग को, कमेंट में देना है, ठीक है, कमेंट में। चलिए वीडियो, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोग का इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव करा दिया गया है, इससे बाहर ऑब्जेक्टिव आप लोग को नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग के लिए इतना मेहनत से आप क्लास लाए हैं, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, तब कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।